तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from Shri Updeshamrit, श्लोक संख्या 3। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्भीर भक्तिर प्रसिद्धति। षड्भीर, इन 6 भक्ति के सिद्धांतों से, इन 6 भक्ति से प्रसिद्धति, भक्ति अग्रसर होती है या वर्धित होती है। कौन कौन से 6 सिद्धांत हैं भक्ति के? उत्साह, एंथुजियाज्म, निश्चयात, निश्चय, धैर्यात, धैर्य से, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात्, और संग त्याग, अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः वृत्ति, महान पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना, सतो वृत्ति ही, साधुओं का आचरण, उनका अनुसरण करना। और ये 6 भक्ति के सिद्धांत हैं जिससे हमारी भक्ति में वर्धन होता है। तो जस्ट टू रिकैप, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो धैर्य की परिभाषा बताई थी हमें, ज्ञानादि मार्ग त्रय जीवे का चंचल कराए। क्या कि जो 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और अन्य अभिलाषा मतलब भौतिक इच्छाएं, ये जीवों को चंचल बनाती हैं। चंचल कराए एकमात्र भक्ति पथ ई बद्ध जीवेरा अभिलाषिता मार्ग। लेकिन इस पर अडिग रहना, ये धैर्य है। एकमात्र भक्ति पथ, कि केवल एकमात्र भक्ति पथ ही है जिस पे मुझे चलना है। इस पर, इस धारणा को भाना धैर्य कहलाता है। धैर्य, इसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं अभी। यही रूप विश्वास, इस पर विश्वास होना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति पथ पर ही रहना मात्र, यही अगर आपको स्थिर विश्वास है, इसे धैर्य बोलते हैं। भक्ति पथ हईते कोना काले कहारे, उस असुविधा कि ये भक्ति का मार्ग में कोई असुविधा नहीं आएगी, मुझे भगवत प्राप्ति होगी बिना किसी असुविधा के। हईबे ना असुविधा, हईबे ना असुविधा नहीं होगी आपको। जैसे दूसरे मार्गों में अनेक प्रकार की असुविधाएं होती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, अनेक प्रकार के असुविधाओं से भरे हुए मार्ग हैं वो दूसरे साधना के मार्ग। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसे है,
श्रील भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति पते हईबे कौन काले कहारे, कहारा असुविधा हईबे ना। इसको बोलते हैं धारणा, ध्याना, धैर्य, धैर्य या धारणा भी बोलते हैं। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो डेफिनेशन दी थी धैर्य की, जस्ट टू रिकैप मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। और फिर 2 श्लोक बताए थे, नान्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, और एक दूसरा श्लोक तथा नाते माधव तावक क्वचित। ये 2 श्लोक जो बताता है कि केवल भगवान विष्णु की भक्ति करने से हम परम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। और दूसरे मार्ग, क्योंकि उसमें अनादर है भगवान के चरणों का, इसलिए हमारा पतन हो जाता है दूसरे मार्गों में। अगर हम आगे भी बढ़ जाते हैं, उन्नत भी हो जाते हैं। इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर जी ने जब उनको मारा गया था मार्केट प्लेस में, तो उन्होंने कहा था, खंड खंड है देह यादि यदि प्राण, तभु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। खंड खंड कर दी जाए मेरे शरीर के, और यदि मेरे शरीर में प्राण है तो मैं अपने जीवा से, अपने मुख से हरि नाम का उच्चारण नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार धैर्य, ये है धैर्य, इसे बोलते हैं धैर्य। और एक तो धैर्य है सहना, प्रतीक्षा करना। अगर विलंब हो जाए अपनी साधना में, जो अगर फल आने में, साधना कर रहे हैं, अगर फल आने में विलंब हो जाए तो फिर भी प्रतीक्षा करना धैर्य पूर्वक और भक्ति में लगे रहना। एक तो ये अर्थ है धैर्य का। और दूसरा अर्थ बताया था कि उत्तेजित ना होना, एजिटेटेड नहीं होना, ये भी धैर्य का दूसरा अर्थ है। उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में बोल रहे हैं, स्थिरा चित्त उन्नतेर्यातु सा धैर्यम इति कथयते, कि मन स्थिर चित्त स्थिर रहे, उन्नतेर्यातु, उन्नतेर्यातु मतलब कि एजिटेशन हो, उन्नते मतलब डिस्टर्बेंस हो, उन्नतेर्यातु स धैर्यमिति कथयते, उसे धैर्य बोलते हैं कि चित्त स्थिर रहे, स्थिर चित्त रहना चाहिए। अगर 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 उत्तेजना भी आ रही है, हृदय में का अनुभव हो रहा है, फिर भी अपने चेतना को स्थिर रखना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है उनका, एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, वो भी धैर्य कहलाता है। श्रील रूप गोस्वामी लिख रहे हैं इस प्रकार। और फिर हमने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने धैर्य की जो परिभाषा दी थी, शोभस्य कारण अपि, शोभ का कारण है, उत्तेजना का कारण है, लेकिन फिर भी शोभा अनुद्भवा भावो धैर्यम, फिर भी शोभित ना होना, उत्तेजित ना होना, एजिटेटेड नहीं होना, इसको धैर्य बोलते हैं, इसे धैर्य बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कि धैर्य शब्द के अब 2 अर्थ हो गए। एक तो परसिवियरेंस मतलब धैर्य रखना, पेशेंस रखना, उसे बोलते हैं परसिवियरेंस इंग्लिश में। और दूसरा है उत्तेजित ना होना, कितने भी कारण हो फिर भी उत्तेजित ना होना, अपना धैर्य रखना, एजिटेटेड नहीं होना। ये दोनों ही धैर्य अर्थ के शब्द हैं। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जन, जिस प्रकार एक मिट्टी का घड़ा है और उसमें पानी है, और आप रेगिस्तान में हो, मिट्टी का, आप तो रेगिस्तान में आप पानी ढूंढते ढूंढते आपको वो घड़ा मिला जिसमें पानी है, आधा भरा हुआ है,
लेकिन मिट्टी का मिटेला पानी है, मिट्टी मिली हुई है उस पानी के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको, क्योंकि रेगिस्तान है, पानी कहीं उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? मिट्टी का पानी है, मिट्टी मिली हुई है उसमें। तो हमारे आचार्य जन कहते हैं एक ही उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि और कहीं उपलब्ध नहीं है पानी। तो आप प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, वो मिट्टी का पानी स्वच्छ हो जाएगा जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। जब मिट्टी, आप उसको एजिटेट मत कीजिए, धैर्य रखिए, उसको और मत हिलाइए मिट्टी के पानी को, नहीं तो मिट्टी मिली रहेगी उस पानी के अंदर। तो क्या करना है आपको? बड़ा ही प्रतीक्षा करनी है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, उसको एजिटेट किए बिना आपको प्रतीक्षा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी घड़े के, और आपको स्वच्छ पानी मिल जाएगा ऊपर। एक उदाहरण दे रहे हैं यहां पर। तो फिर हमने पढ़ा था कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में जो परफेक्शन चाहते हैं, आप डिमांड नहीं कर सकते। अचोद्यमानानि यथा पुष्पानि च फलानि च स्वं कालम नाति वर्तन्ते तथा धर्मा पुरा कृतम। जिस प्रकार अभी देखिए शरद ऋतु है, सर्दी में अगर आप चाहें कि वृक्ष पर वसंत के फूल खिल जाएं तो संभव नहीं। उसी प्रकार जब आप धर्म का आचरण करते हैं तो जो उसका फल आएगा, जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो उसका फल समय के साथ आएगा। आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। आजकल का ज़माना इंस्टेंट है, इंस्टेंट का ज़माना है कि तुरंत हम करें और तुरंत हमें फल मिले। ऐसा नहीं होता। भक्ति मार्ग में भी आपको प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य धारण करना होगा। अपनी साधना को करते करते आपको, साधना चल रही है आपकी, फिर भी आपको प्रतीक्षा करनी होगी जब आपको फल मिलेगा अपनी भक्ति का। तो उसमें अधीर नहीं होना चाहिए हमें, और ना ही हमें उत्तेजित होना चाहिए। नहीं, मैं भक्ति छोड़ दूंगा, या मैं बहुत हो गया, इतने सालों से भक्ति का पालन कर रहा हूं, फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहे, फिर भी मेरा मन असंतुष्ट है, मेरा मन, फिर भी मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। इतने सालों की साधना के बाद, भक्ति के बाद भी यहाँ पे कह रहे हैं नहीं। जिस प्रकार बसंत के फूल सर्दी में नहीं आते वृक्ष पर, और जो भी आप, उसी प्रकार भक्ति का के जो अंग को जो आप पालन कर रहे हो, भक्ति को भक्ति कर रहे हो भगवान की, तो उसके फल भी समय के साथ ही आएंगे, जब भगवान समझेंगे कि अब समय हो गया है इसको फल देने का। इसलिए यू कैन नॉट डिमांड। फिर हमने एक श्लोक जो हमारा इसलिए हमने वो जो श्लोक पढ़ा था, क्या कठोपनिषद का श्लोक था, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। वो श्लोक हमने पढ़ा था। आपको कठोपनिषद का श्लोक याद आना चाहिए कि यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम कृष्णा। भगवान की अपनी स्वीट विल है, भगवान की अपनी इच्छा है कि कब वो आपके समक्ष प्रकट हों, आपको दर्शन दें, या आपके प्रेम
आदान प्रदान करें, आपके प्रेम को रेसिप्रोकेट करें। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। भगवान प्राप्त नहीं होते प्रवचन करने से, सुनने से, न बुद्धि से, न शास्त्रों का अध्ययन करने से। किसे प्राप्त होते हैं? यम अवैष वर्णुते तेन लभ्यस। भगवान उसे प्राप्त, तस्सैष आत्मा विवृणते तनुमसाम। यम अवैष वर्णुते तेन लभ्यस, वो प्राप्त कर सकता है भगवान को जिसे भगवान ने सिलेक्ट किया है। जब भगवान सिलेक्ट करेंगे आपको, जब भगवान आपका चुनाव करेंगे, तब ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तस्सैष आत्मा विवृणते तनु। और फिर भगवान उसको, जिसे भगवान सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे उपयुक्त समय पे, तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे, अपने सुंदर रूप को प्रकट कर देंगे उस साधक के सामने। ये कठोपनिषद का श्लोक हमने डिस्कस किया था। अब तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, धैर्य के लिए अगर आपको धारण करना है, उसके लिए कितनी भी प्रॉब्लम्स आए भक्ति मार्ग में, फिर भी आपको कुछ संतुष्टि तो होनी ही चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही डिससेटिस्फाइड हो जाएं, अपनी धैर्य खो दें, उत्तेजित हो जाएं, उससे ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आए हैं, भक्ति मार्ग में भी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा की संतुष्टि आपको धैर्य दिलवाएगी, आपको धैर्य बनाएगी। थोड़ी संतुष्टि तो होनी चाहिए। इसलिए नारद मुनि ध्रुव महाराज को श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं, यस्यायद्देव विहितम स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोष्यन् देहि तामसा पारम रक्षति। कह रहे यस्य यत् देव विहितम, जो भी देवताओं ने, क्योंकि ध्रुव महाराज की भाई को उनका शिकार, मतलब उनकी हत्या कर दी थी यक्षों ने, तो ध्रुव महाराज को क्रोध आया। उन्होंने सारे यक्षों का के विरुद्ध वॉर, उनसे लड़ाई करके उनको मारना शुरू किया था यक्षों को। तो उस समय नारद मुनि आए थे। नारद मुनि ने ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव को समझाया, यस्य यत देव विहितम स तेन सुख दुःखयो। कि जीवन में अगर सुख दुख आते हैं तो उसको भगवान की इच्छा समझो। यस्य यत देव विहितम, देव विहितम, कि वो सुख दुख भगवान हमारे जीवन में हमें देते हैं। उसको भगवान की इच्छा समझ के उन सुख दुखों को सहना चाहिए हमें, तभी हम धैर्यवान बन पाएंगे। जो भी सुख दुख जीवन में आ रहे हैं, उससे उत्तेजित ना होकर, उससे डिस्टर्ब ना होके उन सुख दुखों को सहना चाहिए ध्रुव। ऐसा नारद जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। आत्मानम तोष्यन् देहि, जिन्होंने भी देह धारण किया है इस संसार में, तभी वो, जब वो संतुष्ट होंगे, तोष्यन् देहि तामसा पारम रक्षति, वही इस भव सागर को पार कर पाएंगे। जो धैर्य धारण कर पाएंगे वही तामसा, इस तमोगुणी, इस तमस से भरे इस पारम रक्षति, इस तमोगुण से पार हो पाएंगे, मतलब इस भौतिक संसार से पार हो पाएंगे, इस भव सागर को तर जाएंगे, वही तर पाएंगे जो आत्मानम तोष्यन् देहि, जो सहलें इस सुख दुख को, कि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं ये सुख दुख मेरे जीवन में, और ये धैर्य धारण करें कि समय आने पर भगवान मुझे अपने पास बुलाएंगे या अपने दर्शन देंगे। इस प्रकार धैर्य धारण करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी मात्रा की संतुष्टि चाहिए आपको, थोड़ी मात्रा की संतुष्टि चाहिए।
तो इसलिए रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ स्तवमाला में, जो संकलन है अनेक ग्रंथों के श्लोकों का, रूप गोस्वामी ने इस श्लोक का संकलन किया अपने स्तवमाला ग्रंथ में। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि मन की क्या अवस्था हो। एक धैर्यवान व्यक्ति, यहां पे धैर्य की चर्चा कर रहे हैं यहां पे रूप गोस्वामी। प्राचीनानां भजनम अतुलम दुष्करम शृण्वतो मे, नैराश्येन ज्वलति हृदयं भक्ति लेश आलस्य, विश्वदृचिम अघाहरः ताव कर्णे कारुण्यवीचिम, आशा बिंदुक्षितम इदम उपेति अंतरे हंत शैत्यम। श्रील रूप गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्राचीनानाम भजनम अतुलम, हे अघासुर के वध करने वाले, हे प्रभु, प्राचीनानाम भजनम अतुलम, दुष्करम शृण्वतो में, मैंने अपने कानों से सुना है, आपके अनेक लीलाओं को मैंने सुना। आपने नैराश्येन ज्वलति हृदयम भक्ति लेश आश्लस्य, कि मेरे अंदर भक्ति लेश भी नहीं है, मैं भक्ति का लेश मात्र भी मेरे अंदर नहीं है, भक्ति लेश। और आलस्य, मैं बड़ा आलसी हूं, थोड़ी सी भक्ति करने में भी मेरे को आलस आता है। भक्ति लेश आलस्य, थोड़ी भक्ति करने पर भी मुझे आलस आता है भक्ति करने में प्रभु। लेकिन मैंने सुना है, मैंने क्या सुना है? मैंने विश्वदृचिम अघाघर तब कारुण्य वीचिम, हे प्रभु, मैंने महान साधुओं से सुना है, महान भक्तों से मैंने सुना है कि भक्ति करनी चाहिए, कि भक्ति की महात्म्य मैंने जब सुनता हूं साधुओं से, जब मैं भक्ति का महात्म्य सुनता हूं, प्राचीनानाम भजनम अतुलम दुष्णवतो में, जब मैंने भक्ति की महात्म्य मैं सुनता हूं, तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूं। प्राचीनानाम नैराश्यन ज्वलति हृदय, मेरा हृदय ज्वलित हो जाता है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है जब मैं सुनता हूं, मैं आशा रहित हो जाता हूं, आशा छोड़ देता हूं। जब मैं भक्ति का महात्म्य सुनता हूं और मैं देखता हूं कि थोड़ी सी भी भक्ति करने में मुझे आलस आता है, तो मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता हूं। लेकिन प्राचीनानाम भजनम अतुलम, लेकिन जिन्होंने आपका भजन किया है प्राचीन काल में, पास्ट में, जब मैं प्राचीन नानाम बड़े बड़े देवताओं से और सबसे प्राचीन ब्रह्मा जी के मुख से जब मैं भजनम अतुलम सुदुष्करम, जब मैं सुनता हूं कि आप उन सबों ने भक्ति की है आपकी, और उनको अहेतु की कृपा आपको प्राप्त हुई है, उनको कृपा, तो मैं आश बिंदु अस्तिकम इदम, तो मैं आशा से भर जाता हूं, तो और मेरा हृदय क्या होता है? इदम उपेति अंतरे हंता शैत्यम, मेरे हृदय में जो निराशा की जो अग्नि जल रही थी वो शांत हो जाती है जब मैं सुनता हूं कि आपकी कृपा, क्या कारुण्य वीचिम, कारुण्य मतलब आपकी करुणा के विषय में जब मैं सुनता हूं, वीचिम मतलब लहरें, आपके करुणा की लहरें के विषयों में जब मैं सुनता हूं, जो आपके हृदय में करुणा है उसके बारे में जब मैं सुनता हूं, तो
तो जो मेरी निराशा है वो आशा में बदल जाती है प्रभु। माई हार्ट इज इमीडिएटली कूल डाउन, अंतरे हंत शैत्यम, और मेरा हृदय पिघल जाता है और मैं फिर से आशा से भर जाता हूं। फिर से मैं आशा की बूंदों से मेरा हृदय भीग जाता है जब मैं सुनता हूं कि आपकी करुणा इस भौतिक संसार में, ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक जो आप उनके प्रति जो करुणा है आपके हृदय में, जब उनके विषय में मैं सुनता हूं तो फिर से मैं धैर्य धारण कर लेता हूं। आशा से, आशा बंधु अस्तिकम इदम, फिर से मैं आशा की बिंदु, जो आशा की ड्रॉप्स जो होती है, बिंदु मतलब होता है बूंद, से इदम उपेति अंतरे हंत शैत्यम, मेरा हृदय आशा की बूंदों से फिर से गीला हो जाता है। इस प्रकार सुंदर रूप गोस्वामी ने अपने स्तव माला में ये श्लोक लिखा है। मतलब धैर्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारी साधना में कितना ही शिथिलता हो, साधना पूर्ण नहीं, अच्छी नहीं हो पा रही हो, या जिनको जो साधना ठीक से कर रहे हैं, भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, फिर भी भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। इस आशा के साथ पुनः मैं भक्ति के अंगों में हमें लग जाना चाहिए, धैर्य रखकर। रूप गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं। धैर्य शब्द, आप कहें भगवान से कि मैं धैर्य नहीं रख सकता, मैं धैर्यवान नहीं बन सकता, तो आप कहें भगवान से, देखिए मैं धैर्य नहीं है मेरे अंदर, आप जल्दी कृपा दीजिए मुझको, अपना प्रेम दीजिए। तो भगवान अगर कहें अभी नहीं दे सकता मैं आपको अपना प्रेम, तो आप क्या उस समय भगवान कहेंगे अच्छा मैं अपना प्रेम नहीं दूंगा तो क्या होगा? तो आप क्या करोगे? एक साधक को कहे भगवान मैं अभी अब आपको अपना प्रेम नहीं दूंगा, तो उसके लिए शिला वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, वो एक श्लोक लिखते हैं, अपने एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, विवेक धैर्य आश्रय। ये एक ग्रंथ है श्री वल्लभाचार्य का। उस ग्रंथ का नाम ही है विवेक धैर्य और आश्रय। विवेक मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, धैर्य तो मतलब जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और आश्रय मतलब पूर्ण समर्पण कर देना। इस ग्रंथ में पुष्टि मार्गीय आचार्य श्रील वल्लभाचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? त्रिदुखा सहनम धैर्यम आम्रता सर्वता सदा तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भारवत। बहुत सुंदर लिख रहे हैं वल्लभाचार्य, लिख रहे हैं त्रिदुखा, जो हम त्रिताप सहते हैं संसार में, दुख सुख जो भी सहते हैं हम, थ्री फोल्ड मिजरीज जिसे बोलते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक दुख, त्रिताप जो हम सहते हैं संसार में, हमें उस ताप को सहना सीखना चाहिए, एजिटेटेड नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है धैर्य से, सहना भी धैर्य का ही अंग है, सहना चाहिए हमें, टॉलरेंट होना चाहिए हमें। त्रिदुखा, जो त्रिताप हम सहते हैं, सहनम धैर्यम, जो सह लेता है वो धैर्यवान बन जाता है, वो धैर्यता है। आम्रता सर्वता सदा, आम्रता मतलब मरने तक, मरने के आखिरी श्वास तक, अपने जीवन के आखिरी श्वास तक आम्रता, मृत्यु पर्यंत सर्वथा सदा हमें सहना चाहिए तीन प्रकार के दुखों को सहना चाहिए टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। आम्रतः, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, आखिरी श्वास तक हमें दुखों को सहना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं
श्रील वल्लभाचार्य तीन उदाहरण दे रहे हैं। तक्रवत होता है, तक्र मतलब होता है मट्ठा बेचने वाली, तक्रवत देहवत। एक मट्ठा बेचने वाली का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो मट्ठा बेचती थी, उसने कैसे धैर्य धारण किया। जड़वत, जड़ भरत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। भागवतम में जड़ भरत हैं, जो ऋषभ देव के पुत्र थे, और बाद में भरत महाराज के बाद में उनको भरत महाराज थे, उनको हिरण का शरीर मिला, उसके बाद जड़ भरत का शरीर मिला श्रीमद् भागवतम में। उनका धैर्य के बारे में उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे वल्लभाचार्य कि कितना बड़ा धैर्य धारण किया उन्होंने। जड़वत और गोप भार्यवत और गोप वधू, गोपियों ने कितना बड़ा धैर्य धारण किया। गोपियों ने भी बहुत बड़ा धैर्य धारण किया। तो 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पे। जड़वत, जड़ भरत की तो आपको कथा पता ही है कि उनको तो डाकुओं ने पकड़ के सूली पर चढ़ाना चाहा, उनकी बलि देनी चाहिए काली, माता काली के सामने, भद्रकाली को उनकी बलि, फिर भी उन्होंने बड़ा ही धैर्य रखा भरत महाराज ने, और उसका विरोध भी नहीं किया उनका। भगवान पे पूर्ण विश्वास करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, बड़े ही धैर्य के साथ, धैर्यवान थे, और भगवान प्रकट हो गए उनकी रक्षा करने के लिए। माता भद्रकाली ही प्रकट हो गई, देखिए, और उन डाकुओं का वध कर दिया। और फिर हम जानते हैं गोपियों का एग्जाम्पल तो हम जानते ही हैं। गोपियों ने बड़े ही धैर्य के साथ कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करती थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, और इतना अपमान सहती थी। और कभी कभी जब कृष्ण वंशी वादन करते थे तो जब भागती थी वो कृष्ण की ओर, तो कहीं गोपियों के पतियों ने उनको रोक दिया। तो धैर्य धारण किया उन्होंने, उस समय धैर्य धारण किया उन्होंने, भगवान का स्मरण करने लग गई, भगवान का स्मरण करने लग गई गोपियां। हाँ, अनन्य चिंतन करने लग गई कृष्ण का। और कई गोपियों ने तो धैर्य धारण किया, धैर्य रखा। ये उदाहरण आता है। और वल्लभाचार्य एक तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, वो रानी जो मट्ठा बेचती थी, वो रानी थी। ये कथा वल्लभाचार्य लिखते हैं, पुष्टि मार्ग में ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग, ये जो अनुयायी हैं जो पुष्टि मार्ग पर चलते हैं वल्लभाचार्य, ये जो उदाहरण है, वो जो रानी, जो मट्ठा बेचने वाली रानी थी, मट्ठा बेचती थी, वो उदाहरण है कि एक रानी, एक स्त्री थी, उसका विवाह जबरन हो रहा था एक राजा के साथ, और वो प्रेम किसी और से करती थी। तो जिस दिन राजा का विवाह हुआ उसके साथ जबरन, तो उस दिन उसने राजा को विष दे दिया उसके खाने में, और राजा की मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु हो गई। और वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई, वो रानी प्रेमी के साथ भाग गई। अच्छा, प्रेमी के साथ रह रही थी, कुछ दिनों में ही, कुछ ही 2-3 दिन में ही क्या हुआ, उसके प्रेमी को किसी सांप ने डस लिया, और उसका प्रेमी भी मर गया, उस स्त्री का प्रेमी भी मर गया। अब वो वापस जा नहीं सकती थी, क्योंकि राजा भी मृत था, राजा की भी मृत्यु हो गई थी, अब प्रेमी की भी मृत्यु हो गई। वो बंजारन बन गई, इधर उधर हिप्पी की तरह बन गई, वो इधर उधर जाती, और वो समय के साथ उसने
वो वैश्या बन गई, एक्चुअली वैश्या बन गई वो, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई रहने का स्थान था, क्या करेगी क्या खाएगी, तो वैश्या का उसने पेशा अपना लिया। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया, उसने जब उस ग्राहक को देखा तो उसने कहा कि इसको मैंने देखा हुआ है कहीं, लेकिन वो ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि ये ग्राहक है कौन, उसकी पहचान नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये था कि ये चेहरा मैंने देखा है कहीं। तो जब वो ग्राहक जाने लगा तो उसने उसके बारे में पूछा, तो उस ग्राहक ने कोई उसी रानी के परिवार का कोई सदस्य था वो, एक्चुअली उसका ब्लड रिलेशन था वो। जब रानी को पता चला, जो वैश्या बन चुकी थी, बड़ी ही दुखी हुई, बड़ी ही दुखी हुई, बड़ी ही दुखी हुई। उसने ये पेशा छोड़ दिया वैश्यापना का, और फिर वो मट्ठे वाली बन गई। वो एक कुछ ऐसे संघ में आ गई जो मट्ठा बेचती थी स्त्रियां, उनके संग में आके वह भी मट्ठा बेचने लगी। वो स्त्री, ये रानी थी जो पहले, वो भी मट्ठा बेचने लगी। तो जब मट्ठा बेच रही थी तो अनेक स्त्रियां भी मट्ठा बेचती थी, उनके साथ जाती थी, वो मट्ठा बेचना शुरू किया उसने। तो एक बार डाकुओं ने क्या किया, डाकुओं ने एक बार उन सारे जो मट्ठा बेच रही थी उन सबका मट्ठा जबरन ले लिया, उनसे जो भी उनके गहने जो भी धन था उन सबका छीन लिया, और बड़े ही और यहां तक कि उनका मट्ठा तक छीन लिया डकैती में। तो सारे जो मट्ठा बेचने वालियां थी सब रोने लग गई, छाती कूटने लगी, अपनी छाती पीटने लगी अपनी, हाय हाय हमारा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। लेकिन जो ये मट्ठा बेचने वाली थी बड़े धैर्य के साथ बैठी थी यहां वहां पर, और इसे रोना नहीं आ रहा था, ना अपनी छाती पीट रही थी ये मट्ठा बेचने वाली। तो जो दूसरी जो अपनी छाती पीट रही थी वो इसके पास गई, इस मट्ठा बेचने वाले के पास, कि तुम्हें दुख नहीं है क्या, हम रो रही हैं, हमारा सब कुछ लुट गया आज, तुम्हें दुख नहीं है, तुम इतने धैर्य के साथ कैसे बैठी हो। तो वो मट्ठा बेचने वाली बोलती है कि मैंने अपने जीवन में इतने दुख सहे अभी तक, ये छोटा दुख लगता है मुझे अब, ये दुख मेरे लिए कुछ नहीं है। तो वो धैर्य धारण किया था उस क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े दुख सहे जीवन में, अब ये छोटा सा दुख क्या मायने रखता था उस मट्ठे वाले के लिए, इसलिए धैर्य धारण करके बैठी थी वो मट्ठा बेचने वाली। उसको कोई धीर थी, वो धैर्य धारण किया था उसने। तो इस प्रकार वल्लभाचार्य उसका एग्जाम्पल भी देते हैं उस मट्ठा बेचने वाली रानी का। और वही स्थिति हमारी भी है, हम सबकी वही स्थिति है, हमारी स्थिति भी ये मट्ठा बेचने वाली जैसी ही है। हमने अपने पति, अपने अपने जिनसे हमें हमारी आत्मा का संबंध है भगवान कृष्ण को छोड़कर हम अपने प्रेमी के साथ भागे, वो है माया। हमने माया देवी से प्रेम किया, अपने आत्मा के पति कृष्ण को छोड़ दिया हमने, और माया देवी के साथ हम भाग गए। अब जब माया देवी के साथ भागे तो माया ने फिर अपना असली रूप दिखा दिया हमें, कि वो जो प्रेम था माया देवी का हमारे साथ, माया देवी जो दिखा रही थी कि वो हमारी कितनी बड़ी प्रेमी है, वो सब छलावा था, एक धोखा था। तो अब तो हमने अपने पति कृष्ण को छोड़ दिया, माया देवी ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया हमें। तो आज हम भी उस बंजारन की तरह, इस मट्ठा बेचने वाली की तरह, हिप्पियों की तरह इधर उधर इस भौतिक संसार में भ्रमण कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में हम भी क्या कर रहे हैं, न रहने का न आश्रय है हमारा,
बंजारन की तरह, मट्ठा बेचने वाले की तरह हम जीवात्माओं की भी यही हालत है। कृष्ण को छोड़कर माया देवी के साथ भागे, माया देवी ने धोखा दिया, आज हमारा कोई नहीं, अनाथों की तरह निराश्रित, कोई आश्रय नहीं। इस भौतिक संसार में ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है। ये एग्जाम्पल वल्लभाचार्य दे रहे हैं, वही हमारा। लेकिन अब हमें धैर्य करना होगा। सबसे बड़ा उत्तेजना, सबसे बड़ा जो होना था कि कृष्ण को हमने रिजेक्ट कर दिया, कृष्ण से विमुख हो गए हम जीवात्मा। अब हमें वापस जाना है तो धैर्य धारण करना होगा, फिर से अपनी गलती को समझकर पुनः भक्ति मार्ग पर चलना होगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा, जिस प्रकार इस मट्ठे बेचने वाली ने धैर्य धारण कर लिया। ये वल्लभाचार्य इस प्रकार का एक उदाहरण दे रहे हैं। तो कौन योग्य है भगवत धाम जानने के लिए? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से पूछा गया, अगर आप एक श्लोक में बताइए श्रीमद् भागवतम के, कोई ऐसा एक श्लोक हो जो पर्याप्त हो हमें भगवान के धाम जाने के लिए पर्याप्त हो, एक श्लोक ऐसा बताइए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब पूछा गया कि कोई एक ऐसा श्लोक बताइए जिससे हम भगवत धाम जा पाए, एक श्लोक भागवतम का, तो गेस व्हाट, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक जो पर्याप्त है भगवत धाम जाने के लिए, उसके बारे में बताया कि योग्यता क्या है भगवत धाम जाने की, योग्यता क्या है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। श्रीमद् भागवतम कहती है, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृत्वाग्वपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, आपने सुना भी होगा, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष्यमानो, हमें भगवान की अनुकंपा की प्रतीक्षा करनी होगी। सुसमीक्ष्यमानो, बड़े धैर्य के साथ भगवान की कृपा आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें। यहां पे धैर्य आ गया, देखिए, तत्ते अनुकंपान, भगवान की कृपा, सुसमीक्ष्यमानो, बड़े ही धैर्य के साथ हमें प्रतीक्षा करनी होगी कब भगवान की कृपा हम पर आए। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और जो हमने पाप पूर्ण कार्य किए हैं कई जन्मों से, और अभी इस जन्म में भी जो भी पाप पूर्ण कार्य हमारे हुए हैं, उसके फल जब आ रहे हैं, हम सहना पड़ेगा हमें। भुंजान एवात्मा, हमें अपने पापून कार्यों का जो फल है उसको सहना पड़ेगा, जो उसका फल आ रहा है, उससे उत्तेजित नहीं होना, अपना धैर्य नहीं खोना, धैर्य नहीं खोना। भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, भक्ति के पथ पर अग्रसर होते रहना है और प्रतीक्षा करने भगवान की कृपा की, और सहते रहना है अपने जो पापून कार्य के जो फल हैं, जो दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं अपने ही कर्मों के कारण, शुभ अशुभ कर्मों के कारण जो दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं, उनको सहना है। भुंजान, सहना है हमें। एवात्म कृतम विपाकम, जो हमने किया है पाप शुभ अशुभ कार्य किए हैं, उनके फलों को सहते रहना है। और फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि नहीं भक्ति में छोड़ दूंगा, धैर्य नहीं छोड़ना, उत्तेजित नहीं होना। हृतवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, और अपने हृदय, अपनी इंद्रियों को मन वचन काय से
विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम, भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है, भक्ति के अंगों का पालन करते रहना है और सहते रहना है। शुभ अशुभ जो दुख सुख है हमारे जीवन में, उसको सहते हुए भगवान से उल्लूहन नहीं करना। भगवान को ये नहीं कहना हम भक्ति छोड़ देते हैं, हम इतनी समय से भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट, इतने कलेश क्यों हैं हमारे जीवन में। ये शिकायत नहीं, ये उल्लूहन या आलोहन नहीं करना, भगवान की आलोचना नहीं करनी, हमें सहते रहना है। ये श्लोक कहता है मन वचन काया को, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स से हमें विदधन नमस्ते, भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है, भक्ति के अंगों का पालन करते रहना है। तो क्या होगा, उसका फल क्या होगा? जीवेत यो मुक्ति पदे सधाया भाग। जिस प्रकार अगर अपने पिता की प्रॉपर्टी आपको चाहिए, उनकी अचल संपत्ति का मालिक बनना है या अचल संपत्ति का मालिक बनना है अपने पिता की, तो एक काम करना होगा बस, जीवेत, आपको जीते रहना पड़ेगा, उनके साथ रहना होगा, उनके साथ जीना होगा बस। जब आप तो स्वतः आपके पिता की विल के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी मृत्यु के बाद आपको वो स्वतः वो उनकी अचल संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाया भाग। केवल हमें तो वो जीव लीगल हेयर बन जाएगा, मतलब उत्तराधिकारी बन जाएगा। केवल भक्ति में लगे रहने से, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करने से वो जीव मुक्ति पद का अधिकारी बन जाएगा। जीवित यो मुक्ति पदे सधाया भाग, वो उसका राइटफुल क्लेम बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? उत्तराधिकारी बन जाएगा, भगवत धाम जाने का उत्तराधिकारी बन जाएगा। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करे, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करे कब उस पर आएगी। अपने दुख सुख को सहता रहे जीवन में, अपनी भक्ति को उत्साहपूर्वक करता रहे, अपनी वाणी, अपनी शरीर, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त रखे, भक्ति के अंगों का पालन करता रहे, धैर्यपूर्वक धैर्य धारण करे, तो वो मुक्ति पथ का अधिकारी बन जाएगा, भगवान भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाएगा वो। ये श्लोक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कोट किया था जब उनसे पूछा गया कि एक श्लोक बताइए श्रीमद् भागवतम का जो हमें योग्य बना दे भगवत धाम जाने का। ये योग्यता है भगवत धाम जाने की। ये श्लोक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये श्लोक कोट किया था। हमारे अपने श्रील प्रभुपाद, उनके जीवन में देखिए, जलदूत में बैठ के 1965 में एक 70 साल की आयु में वे अकेले, केवल उनका पुत्र छोड़ने आया था उनको कलकत्ता से जलदूत में जब बैठे थे, और वो भी मना कर रहा था उनको जाने के लिए, निरुत्साहित कर रहा था प्रभुपाद को। और जिन्होंने उनको टिकट दी थी, मोरारजी देसाई जो लेडी थी, मोरारजी जो उस शिपिंग कंपनी की मालकिन थी, वो कहते हैं आप सहन नहीं कर पाएंगे इतनी ट्रबलेंट जर्नी को, यात्रा को, आप मत जाइए स्वामी जी। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से ये अनुरोध किया था कि आप मुझे अमेरिका जाना है, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है, मेरी टिकट को अरेंज कर दीजिए, आप एक टिकट अरेंज कर दीजिए, मेरा जाने का साधन बना दीजिए, मुझे टिकट दे दीजिए। उनके गुरु भाइयों ने क्या कहा था प्रभुपाद को? श्रील प्रभुपाद को कहा कि अगर आपको जाना है तो आप पहले हमारे पास आइए, हमारे साथ रहिए कुछ सालों तक, और जब हम देखेंगे आप योग्य हैं जाने के लिए, जब आप योग्य हैं जाने के लिए, तो हम अपनी गाइडेंस में हम आपको भेजेंगे। फिर
आपकी योग्यता देखते, पहले आप हमारे पास आके रहिए। इस प्रकार से ये उत्तर मिला उनको। शिला प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने ये उत्तर दिया शिला प्रभुपाद को। तो शिला प्रभुपाद ने बड़े धैर्य के साथ, उनका बिजनेस चौपट हो गया शिला प्रभुपाद का। परिवार की तरफ से उनको प्रतिकूलता मिली। 10 साल, एक डिकेड तक शिला प्रभुपाद संघर्ष करते रहे भारत में प्रचार करने के लिए। वहां पे उनको सफलता नहीं मिली। अनेक शारीरिक बीमारियों के साथ सहनी पड़ी उनको। श्री दामोदर मंदिर में 6 साल तक रहे, एक छोटे से कमरे में। यहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया अंग्रेजी में, पहले वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ श्रीमद् भागवतम का। सारी प्रतिकूल अवस्थाएं, फिर भी धैर्य धारण किया शीला प्रभुपाद ने। और अंततः जलदूत में वो बैठे, जो एक कार्गो शिप था, और भगवान ने अभी तो और प्रतीक्षा लेनी थी उनकी, और उनकी परीक्षा लेनी थी, और परीक्षा लेनी थी। 2 हार्ट अटैक पड़े प्रभुपाद को, और प्रभुपाद ने फिर भी धैर्य धारण किया। धैर्य धारण किया। प्रभुपाद ने यह नहीं कहा कि चलो वापस चलते हैं इंडिया। 2 हृदय आघात हुए प्रभुपाद को, हार्ट अटैक्स। प्रभुपाद ने उसको जब भी धैर्य धारण किया, वो दर्द सहा, लेकिन फिर वो भगवान स्वयं कृष्ण उस छोटे से कैबिन में ही प्रभुपाद को उन्होंने दर्शन दिए। उनके हृदय में हाथ रखा भगवान कृष्ण ने, उनके सिर पर हाथ रखा, और उनको कहा, अब से मैं आपके साथ हूं हर क्षण प्रतिपल। परीक्षा लेने के बाद भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, जो कलयुग में प्रकट नहीं होते भगवान। कलयुग में किसी को दर्शन, स्वयं प्रभुपाद के हृदय में प्रकट हुए कृष्ण, और उनकी छाती पर उनको दिलासा दिलवाया, ढांढस, कि अभय चरण, अब मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण प्रतिपल, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपनी यात्रा सफल करो, आगे बढ़ो, अग्रसर हो। और उसके बाद स्वप्न में प्रभुपाद के सारे अवतार आए। प्रभुपाद के स्वप्न में भगवान कृष्ण के सारे अवतार, नरसिंहदेव, कूर्मा, मत्स्या, सब आए। और प्रभुपाद ने देखा कि जैसे उनकी वो नौका पे बैठे हैं, और उनकी नौका को चप्पू, सारे अवतारों के हाथ में चप्पू है, और वो चला रहे हैं प्रभुपाद की स्वयं सारे अवतार भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के। वो प्रभुपाद की नौका को चला रहे हैं। देखिए ये प्रभुपाद का कितना बड़ा धैर्य था, कितना बड़ा धैर्य था, कितनी बड़ी श्रद्धा थी अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने की, जो उत्कंठा थी, और वो साथ साथ धैर्य भी था। उत्तेजित नहीं हुए प्रभुपाद। 10 साल संघर्ष करने के बाद भी इंडिया में उनको अधिक सफलता नहीं मिल पाई। कौन जानता था कि अमेरिका में प्रभुपाद को पूरे विश्व में 108 मंदिर 12 बार 14 बार भ्रमण करेंगे पूरे विश्व का, और लाखों करोड़ों लोग भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे प्रभुपाद की कृपा और प्रभुपाद का वह धैर्य पूर्वक प्रयत्न, इनका धैर्य पूर्वक अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना से इतना बड़ा फल हुआ। पूरा संसार में आज अनेक अनेक लाखों लाखों भक्त हैं और प्रचार कार्य चल रहा है पूरे विश्व में। उसका फल आप देख ही रहे हैं आज क्या है। ये है धैर्य, इसे बोलते हैं धैर्य। तो शिला प्रभुपाद का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। इसलिए वल्लभाचार्य श्लोक में लिखते हैं, अपने विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में लिखते हैं
प्रतीकारो यद्र इच्छता सिद्धस चेन ना ग्रही भवेत। तो अगर आप दुख आपके जीवन में है, अगर उसकी कोई रेमेडी मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में, एक भक्त के जीवन में बहुत दुख आते हैं, और जब दुख आते हैं भक्त के जीवन में तो उसमें भी उसको बहुत प्राउड होना शुरू हो जाता है। और देखो, इतने बड़े दुख को सहने के बाद भी मैं भक्ति में संलग्न हूं, भक्ति करता जा रहा हूं। ये भी एक प्राउड है, ये भी एक प्राइड है। एक भक्त हो सकता है प्राउड हो जाए, फॉल्सली प्राउड हो जाए इस बात पर। इसलिए वल्लभाचार्य कह रहे हैं, अगर आपको अपनी भौतिक समस्याओं का कोई हल मिल जाए तो उसको अपना लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं सफर करता रहूंगा, अगर कोई हल मिल जाए अपनी, तो कोई रेमेडी मिल जाए, कोई मेडिसिन मिल जाए, कोई औषधि मिल जाए अपनी भौतिक बीमारी की, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो दुख सहता रहूंगा, ताकि जो भी भौतिक समस्याएं मुझ पर आ रही हैं मैं सहता रहूं, और ताकि मैं भगवान को दिखा सकूं, देखो इतनी बड़ी समस्याओं के बाद भी मैं भक्ति में लगा हुआ हूं। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, नहीं, अपना ये फॉल्स प्राइड छोड़कर औषधि ले लेनी चाहिए, उस समस्या का हल ले लेना चाहिए अगर आपको अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये धैर्य। हरे कृष्णा। बस और बोल रहे हैं शिल विष्णु, अपना वल्लभाचार्य कह रहे हैं, भार्यादीनम तथा येषाम असतस चाक्रमम सहित। तो कह रहे हैं कि मिजरीज आएंगी समटाइम्स, बहुत बुरी मिजरीज भी, बहुत ही विकट समस्याएं भी आएंगी जीवन में, दुख भी आएंगे, और कभी कभी अपने संबंधियों से आएंगे, अपने परिवारजनों से भी आएंगे। भार्यादीनाम, अपनी भार्या से, अपने और कुटुंबियों से भी समस्याएं आएंगी। उनको भी एक भक्त को धैर्य धारण करते हुए सहना चाहिए। इसलिए, और कोई कहे भगवान मैं तो अपनी इंद्रियों को सहन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे इंद्रियों के वेग इतने तेज हैं, इतना इस संसार में मेरी इंद्रियां संसार की ओर आकर्षित हैं, मैं उनको सहन नहीं कर पा रहा हूं, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं हैं, मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरी खुद की इंद्रियां, मेरा खुद का मन। तो स्वयं इंद्रिय कार्याणि कायावान मनसा त्यजेत असुरेणापि कर्तव्यम। कह रहे हैं कि आपकी इंद्रियां आपके संयमित नहीं हैं, और लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को इंद्रिय वेगों से बचाए, इंद्रिय तृप्ति से बचाएं, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने शरीर से, और अपने मन को आपको बचाना चाहिए, अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से, इस संसार में आसक्त होने से बचाना चाहिए। अगर आप कमजोर हैं फिर भी आपको अपने प्रयास करते रहना है। अगर आप कमजोर हैं फिर भी आप दुखी शोकाकुल मत होइए, अपना धैर्य मत खोइए। देर सवेर आप अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण पालेंगे, आपका मन भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा। भगवान की कृपा से आप प्रयास करते रहिए, भक्ति में, भक्ति के अंगों का पालन करते रहिए, तो वो समय दूर नहीं जब आपका मन स्थित हो जाएगा भक्ति में। इसलिए एक श्लोक में वल्लभाचार्य ही नवरत्नम एक श्लोक में लिख रहे हैं ग्रंथ में, उसका पहला वर्ष है ये, चिंता कापि न कार्य निवेदितात्म भी कदापि भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकम च गतिम। कह रहे हैं कि आप
समर्पित हो जाइए भगवान को। ये कह रहे हैं आप जब समर्पण कर देंगे भगवान को, पूर्ण समर्पण कर देंगे भगवान को, सरेंडर कर देंगे अब, तो फिर आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता कापी ना कार्य, फिर चिंता करने की क्या आवश्यक है जब आपने पूर्ण समर्पित निवेदित आत्मा, आप निवेदित आत्मा बन गए, आपने पूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को। कदापि भगवान अपि पुष्टिस्तु। तो कह रहे हैं कि जो इस भक्ति मार्ग में आ गया है, राग मार्ग में चल पड़ा है, भगवान अपि पुष्टिस्तु। तो यहां पे कह रहे हैं कि जब आपने सरेंडर ही कर दिया भगवान को, तो लिखा है ही विल नॉट बेस्टो अ वर्ल्डली रिजल्ट ऑन द सिंसियर साधका हु इज फॉलोइंग द पाथ, न करिष्यति लौकिकम च गतिम। दे शुड नो दैट सिंस भगवान इज हिमसेल्फ सिचुएटेड ऑन द पाथ ऑफ राग भक्ति, कि स्वयं भगवान ही इस राग, इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। जो आपने पूर्ण समर्पित कर दिया है, तो अब उनका हेडेक है, उन पे छोड़ दो। आपकी इंद्रियां, आपके मन को वश में करने का उनका आप वो कराएंगे अपनी कृपा देकर। आपको तो केवल आश्रय ले लेना है भगवान का, पूर्ण आश्रित हो जाना है भगवान पर ही, भगवान पे ही पूर्ण आश्रित हो जाना है। इस प्रकार इसलिए आपको चिंता नहीं करनी, भक्ति का मार्ग ऐसा है, चिंता नहीं करनी, भगवान का आश्रय लेकर भक्ति करो, समर्पित कर दो अपने जीवन को। अशक्य हरिरेवास्ति सर्वम आश्रयोत भवेत। तो कह रहे हैं कि अगर आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा अपनी इंद्रियों को संयमित करने, अगर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो फुल्ली अपने आप को आश्रित, सर्वम आश्रित, पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर करो और अपना एकमात्र आश्रय उन्हीं को समझो और किसी को नहीं। अपने बल, अपने आध्यात्मिक ज्ञान, अपने आध्यात्मिक बल को भी आश्रय ना समझना, केवल मात्र भगवान हरि को ही अपना आश्रय समझो। इस प्रकार वल्लभाचार्य अनेक श्लोक कोट कर रहे हैं आप पे। और फाइनली धैर्य धारण करने के लिए अपनी आशा बंधा होना पड़ेगा। आशा बनाए रखो अपनी, आशा बंधो भगवता। रूप गोस्वामी भक्ति रस अमृता सिंधु में लिख रहे हैं, आशा बंधो भगवता। आशा रहनी पड़ेगी, आशावान बनना होगा हमें अपने भक्ति के जीवन में, कि आशा बंधो भगवता, प्राप्ति की मुझे एक दिन भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, भगवत प्राप्ति मुझे निश्चित होगी एक दिन। प्राप्ति संभावना दृढ़, ये दृढ़ फेथ, श्रद्धा रखो और धैर्य धारण करो कि, और आशा रखो, आशा बंद, आशा नहीं छोड़नी, निराशा नहीं आनी, आशा रखो। आध्यात्मिक रूप से आशा होनी चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, मुझे भी भगवत प्राप्ति होगी, मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी एक दिन। ये अगर फर्म फेथ है, ये आशा है, धैर्य है, तो आपको निश्चित रूप गोस्वामी कह रहे हैं आशा बंधो भगवता प्राप्ति, तो भगवान की प्राप्ति होगी। इस आशा, जिस प्रकार आपने देखा होगा कमल का फूल होता है, जो उसका नीचे जो उसकी डंडी होती है, कमल के फूल की डंडी, उसको आप तोड़ते रहो तो पतले पतले धागे निकलते रहते हैं, रेशे टूटते नहीं, वो रेशे बहुत पतले 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 भी हो जाते हैं, फिर भी टूटते नहीं वो। इसी प्रकार आपके जीवन में कितना ही सुख दुख आए, ये आशा मत छोड़ना, टूटना मत, निराशा नहीं आनी चाहिए जीवन में। धैर्य धारण करके भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, अपने शरीर, अपनी वाणी और अपने मन से भगवान की भक्ति के अंगों का पालन करते रहना चाहिए, और धैर्य धारण करके। इसलिए ईश्वरपुरी, ये आखिरी श्लोक है, मैं यहाँ पे विराम दूंगा। ये आखिरी श्लोक है जो हम धैर्य पर चर्चा कर रहे हैं, जो ईश्वरपुरी जी ने लिखा अपने, और इसको अपने पद्यावली ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने जो संकलन किया अनेक श्लोकों का, उसमें इस श्लोक को उन्होंने इंक्लूड किया, उसको रखा अपने पद्यावली ग्रंथ में। रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं, ये ईश्वरपुरी जी ने श्लोक बोला था,
योगा श्रुति उपपति निर्जनम वना ध्यानाध्व संभाविता। योगा श्रुति उपपति निर्जन वना ध्याना अधव संभाविता। अरे ऐसे योगियों को हे प्रभु आप अपनी कृपा दीजिए, उनको मुक्त कीजिए, जो योगा करके जो मोक्ष मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, निर्जन वन में जाके जो तपस्या करते हैं और ध्यान करते हैं, ठीक है, उनको मुक्त होने दीजिए आप, उनको अपनी कृपा दीजिए आप, क्योंकि वो भी उनको भी मुक्ति भगवान की कृपा से ही मिलेगी। स्वराज्यम प्रतिपद्य निर्भयम अपि मुक्ता भवन्तु द्विजा। और जो निर्भयम होके मुक्ति की इच्छा करते, वो जो 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 कौन है, लेट देम बी लिबरेटेड, उनको भगवान आप मुक्ति प्रदान कीजिए। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो योगा में, अष्टांग योग में, ज्ञान योग मार्ग पर चल पड़े हैं, जो ब्राह्मण हैं, द्विजा हैं, बहुत योग्य हैं, उनको आप मुक्ति प्रदान कीजिए। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा प्रश्न है, ईश्वरपुरी कह रहे हैं, ये श्रील चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज हैं, ईश्वरपुरी कह रहे हैं, अस्माकं तु कदम्ब कुंज कुहुरा प्रोन्मिलत इंदिवराः श्रेणी श्यामल धाम नाम जुष्टा जन्मासु लक्षावधि। कह रहे हैं जहां तक मेरा प्रश्न है, हे कृष्ण, मैं तो केवल आपके दर्शन चाहता हूं। कह रहे हैं कदम्ब कुंज कुहुरा, कदम के वृक्ष जो हैं, जहां कुंज है कदम के वृक्षों का, उसमें किनके दर्शन में चाहता हूं? प्रणोन मिलत इंदिवरा श्रेणी श्यामल, वो ब्लूस भगवान, वो जो ब्लूइश लाइट जो निकल रही है, जो नील कमल की तरह है, किसके कुंज में? कदम वृक्ष के कुंजों में जो नीला प्रकाश जो मुझे दिखाई दे रहा है, उनका वो भगवान कृष्ण, मतलब इंदिवरा श्रेणी, जो नील कमल है, भगवान की तुलना नील कमल से कर रहे हैं। और जिन्होंने पीतांबर पहन रखा है और उस पीतांबर की तुलना कर रहे हैं वो कदम वृक्ष के कुंजों से, जिसमें पीले फूल आते हैं, जिनमें पीले फूल आते हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। कदम के पीले फूलों की कल्पना कर रहे हैं भगवान के पीतांबर से। और जो नील कमल जो उस कुंज में है, कदम के वृक्षों के कुंज में नील कमल खिले हुए हैं, नील कमल की तुलना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो वो कह रहे हैं श्रेणी श्यामल धाम नाम जुष्टाम, मैं तो उनका नाम का आस्वादन करना चाहता हूं, उस नील कमल रूपी भगवान कृष्ण के नाम का आस्वादन करना चाहता हूं। जन्मात्सु जन्मों जन्मों तक मैं क्या करना चाहता हूं? जन्मों जन्मों तक, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, मैं केवल उन भगवान कृष्ण के नामों का जप, उनके नामों का उच्चारण करना चाहता हूं। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। योगियों को जाने दीजिए, उनको मुक्ति प्रदान कर दीजिए हे प्रभु, लेकिन अपने नाम में रुचि, अपने नाम मेरी जीवा पर सतत बनाए रखें, अपने आप को प्रकट करें, अपने नाम के रूप में मेरी जीवा पर प्रकट करें। मैं उसी का आस्वादन करना चाहता हूं। जन्म जन्मांतर तक मेरी यही इच्छा है। ईश्वरपुरी इतने बड़े धैर्य के साथ कह रहे हैं कि प्रभु बस मुझे आपके नाम का आस्वादन करते रहना है जन्म जन्मांतर तक। इस प्रकार ईश्वरपुरी जी ने जो धैर्य का जो श्लोक है, ईश्वरपुरी जी ने किस प्रकार ये भक्ति का मार्ग आनंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद से भरा है, प्लेजर से भरा है ये मार्ग, भक्ति का मार्ग। इसको धैर्य धारण करके भगवान की प्रतीक्षा करते रहिए कृपा की, और आनंद पूर्वक इसको, मैकेनिकली नहीं, आनंद पूर्वक, ध्यान पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहिए, बड़े ही सावधानी पूर्वक, तो निश्चित भगवान की कृपा अनुकंपा हम पर आएगी। धैर्य धारण करना बहुत जरूरी है। तो धैर्य मतलब प्रतीक्षा कीजिए, सही है इस संसार के दुखों को, और दूसरा
धैर्य का अर्थ है उत्तेजित ना होइए, एजिटेटेड ना होइए, दुखी ना होइए, और इस मार्ग को मत छोड़िएगा कभी। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।